आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसे हम इसमें क्वेश्चन के एक जरिए से इसे समझेंगे। क्वेश्चन में क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन है y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, इसमें हमारी c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। अब हम इसे सॉल्व करना है, हमें इसे जो है कांस्टेंट को हटा के इसमें डेरिवेटिव लाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मैंने बताई थी पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, साथ में उसमें कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। कहने का मतलब है उसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारे इसमें बेसिक पर्पस क्या रहेगा इस क्वेश्चन के दौरान कि हमें c1 और c2 को रिमूव करना है। वो किसकी हेल्प से करेंगे, डेरिवेटिव लेके। तो आइए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y इज इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट है। अब हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हम देख सकते हैं कि मैंने एक रूल बताया था कि जितने तुम्हारी नॉर्मल इक्वेशन में जितने तुम्हारे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे ना, उतने तुम्हें जो है तुम्हारा ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है कि तुम्हें उतनी बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर कांस्टेंट्स कितने दिख रहे हैं, 2। तो यानी कि मुझे इसे कम से कम नहीं तो 2 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ऐसे मैं यहाँ पर कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करूंगा। तो देखो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं ये सब नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई हमारा एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि किस पे करा है, एक एक्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो हमने इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, c1 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 2x। चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस c2 अगेन कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, cos 2x। फिर फर्दर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, दैट इज 2। ठीक है, हमने एक बार इसे डिफरेंशिएट कर लिया। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ c1 sin 2x प्लस ट्वाइस c2 cos 2x। अब हम क्या करेंगे, एक और बार इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमने इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डेरिवेटिव किसे हमने डिफरेंशिएट करा है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस वाली इक्वेशन को हमने एक और बार डिफरेंशिएट करा है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देन इज इक्वल्स टू माइनस 2 c1 sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। फर्दर डेरिवेटिव होगा, चेन रूल अप्लाई करा, वही सिमिलर पैटर्न पे। 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ c2 कांस्टेंट है, 2c2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 2x। सो अगेन माइनस साइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sin 2x। फर्दर 2x का डेरिवेटिव वही चेन रूल हमने अप्लाई करा यहाँ पर, हमारा क्या आ जाएगा उससे, 2x का डेरिवेटिव 2। तो इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, माइनस 4 c1 cos 2x एंड माइनस 4 c2 sin 2x। अब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 4 को हमने कॉमन लिया यहाँ पर, एंड देन हमारे पास अंदर क्या बचा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, ये किसकी इक्वल है हमारा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसकी इक्वल है। अब हमने यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा y बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, y हमारा किसके इक्वल है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 4 टाइम्स c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x को हमने किसके इक्वल कर दिया यहाँ पर, y के। सो 4 इंटू वाई टाइम्स, माइनस 4 इंटू वाई टाइम्स। तो बस हमारी इक्वेशन सॉल्व। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हमारे किसकी इक्वल आ गया, माइनस 4y के। ये 4y इधर चल जाएगा, हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डबल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी बनी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, एक नॉर्मल इक्वेशन की। यहाँ पर कितने कांस्टेंट थे इन्वॉल्व, 2 कांस्टेंट थे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर भी मैंने इसमें बताया था कि ऑर्डर क्या होता है हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, मतलब तुम मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो तुम्हारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर वो हमारा ऑर्डर क्या है, दैट इज 2।